अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब। जूम पे हमारे साथ हैं शकील चौधरी साहब और हमारे आज के पहले चैलेंजर मुनव्वर जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुनव्वर साहब आपको वेलकम करते हैं कसौटी में। थैंक यू जी। जी सर, स्टार्ट करते हैं। जी मुनव्वर साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नहीं। एशियाई? यस। साउथ एशियन? नो। जी शकील साहब। मेरे ख्याल अब डेथ पीरियड जो है ना, मुनव्वर साहब इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। यस। 1975 से पहले। जी। 1975 से पहले। जी मुनव्वर साहब 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। यस। 1925 से पहले। अच्छा, ये इसका मतलब है कि बहुत एंशिएंट शख्सियत भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। 500 पे जाया जाए, 1000 पे। आप सेंट्रल एशिया हो सकता है, सेंट्रल एशिया, क्योंकि ही लुक्स सेंट्रल एशियन। Maybe he has enormous love for his ancestors. Maybe they came from Central Asia. तो आप जाइए मंगोल्स की तरफ, चाइना चले जाइए। नहीं तो शुड वी गो फॉर 500 इयर्स और कितना हुआ डॉक्टर साहब? 500 वुड बी 1525। 50 नहीं, इससे भी पहले शकील साहब। मतलब है कि आप धीरे धीरे जाएं, क्योंकि ये तकरीबन इतना ही होगा। 500 मीन्स 1525। 1525। ये सारा जो है ना, एक पूरा चंक ऑफ स्टालवर्ट्स, चंक ऑफ इम्पॉर्टेंट पीपल इन हिस्ट्री, ये इससे पहले हो गुजरा है इस इलाके में। और डॉक्टर साहब अभी इन्होंने कहा एशिया से ताल्लुक है, साउथ एशिया से नहीं। जी सर। तो फिर ये बात तय है कि कोई भी सेंट्रल एशियन इंट्रूडर नहीं हो सकता, यानी मुगल्स में से नहीं है, सलातीन में से नहीं है। ठीक हो गया? तो ये या चाइना है या मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट पे हम ट्राई क्यों नहीं कर लेते पहले इलाका भी किया जा सकता है। एक ही बात है, मेरे ख्याल में पीरियड से ज्यादा शायद हेल्प मिले। चलिए जाइए, गो 500 जाइए, फिर उसके बाद हम अब्बासियों पे चले जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। अच्छा मुनव्वर साहब, इनके इंतकाल को क्या 500 साल से ज्यादा हो चुके हैं? यस। 1525 से पहले। ओके, इंटरेस्टिंग। जी मुनव्वर साहब, ताल्लुक मिडिल ईस्ट से है? नो सर। सेंट्रल एशिया से है? यस। क्यों जी? 500 साल से ऊपर। और वजह शोहरत हमने अभी डिटरमिन नहीं की। जी जी सियासत और हुकूमत या फिर कोई पॉलीमैथ होगा। हाँ नहीं, मोस्ट प्रोबेबली सियासत और हुकूमत है। मुनव्वर साहब, वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? यस। लें जनाब, टैमरलैन से शुरू करें, पीछे जाइए, इससे कोई 200 साल पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल 10 सवाल। समरकंद, बुखारा, ताशकंद का इलाका, टैमरलैन, द अर्थ शेकर। डू वी नीड टू टॉक अबाउट फेथ हियर? नहीं, वो सारे फेथ तो मोस्टली मुस्लिम्स थे। आफ्टर बरके खान ये सारे के सारे मुसलमान थे। ख्वारज़म शाह था इससे पहले, ख्वारज़म शाह, दोनों बाप बेटा, अलाउद्दीन एंड जलालुद्दीन। आप देख लीजिए कि चंगेज़ की औलाद में से बरके, और उसके बाद फिर ये तुर्कमान आ गए थे ना, तुर्कमान्स। और या फिर अगर टर्क्स में जाएं तो अल्प अरसलान वगैरह वो थे। ठीक है, फेथ पे चले जाते हैं, मुस्लिम पूछना पड़ेगा। वॉज ये मुस्लिम? यस। और क्या कितने सवाल हुए जी? सर 11 सवाल। 11 सवाल हो गए। शकील साहब रूल आउट कर लें। सियासत और हुकूमत है तो रूलर ही होगा कोई है। अंडरस्टूड है कि रूलर ही होगा। एक बहुत बड़े जंगजू जर्नैल, अगर आपने टैमरलैन पे पहुंचना है शकील साहब, ही वाज अ रूलर। नहीं सारे रूलर से आप एक दफा कह रहे हैं तो फिर अपनी बात चेंज ना करें। रूलर है तो क्या
बहुत बड़ा कॉन्करर, क्योंकि टैमरलेन वाज अ ह्यूज कॉन्करर। ठीक है, It is said that he killed 5% of humanity that existed at the time. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, दैट्स व्हाई आई नेवर फॉरगिव हिम। अच्छा शकील साहब, जरा शॉर्ट लिस्टिंग करें, ऊपर से आए नीचे, मुस्लिम्स ऑफ दैट एरा स्टार्टिंग फ्रॉम बरके खान कमिंग डाउन, उसकी औलाद थी ना ये जो मुस्लिम्स थे और जो मंगोल्स थे। लेकिन उससे पहले अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह, जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह, ठीक, ये दो साइड पे कर लें। ये ख्वारज़म शाही सल्तनत थी, ये मंगोल सल्तनत नहीं थी। दो हो गए, ये तीन लोग हो गए। आगे नीचे टर्कमान्स की तरफ अगर आप आए फरगाना से पहले, तो ये टैमरलेन के अलावा कोई और कदावर शख्सियत, बाबर का एक ब्रदर इन लॉ था जिसने उसको बहुत मारा था, बार बार मारता था, और उसकी बहन से फिर उसने शादी भी की आउट ऑफ अ वॉव। तो ये सारी शख्सियात को जहन में रखते हुए अब हमने सम अप करना है। खारज़म शाही से किया जा सकता है, उसके बाद फिर हम मंगोल्स एंड टर्कमान्स। अच्छा जनाब, मंगोल्स की तरफ चले जाएं। अच्छा जनाब, ये बताइए कि सल्तनत ख्वारज़म शाही से ताल्लुक था? नहीं सर। मंगोल्स से ताल्लुक था? नहीं, मंगोल से मुराद है खालिस मंगोल्स, यानी मंगोलिया वाले मंगोल्स। बाकी टर्कमान्स भी आधे मंगोल थे। He was not purely Mongol, that is for sure. बस फिर ये टैमरलेन की तरफ बात आ रही है। तैमूर लंग की तरफ बात जा रही है। जी जी जी। अच्छा जनाब, उसको एक बहुत जालिम कॉन्करर के तौर पे लिया जाता है। Yes. लैम ने उसके बारे में एक बड़ी मशहूर किताब लिख रखी है, टैमरलेन द अर्थ शेकर। Yes. आपने तैमूर लंग पूछा है। Yes. गुड पर्सनालिटी। लेकिन आप यकीन कीजिए, पता नहीं आपको किसी ने बताया है कि नहीं, पहली आपकी ग्लिम्स जो है ना वो सेंट्रल एशियन लगती है। आई डोंट नो अबाउट योर एंसेस्टर्स, लेकिन यू गिव अ सेंट्रल एशियन। I am from your city. यू आर फ्रॉम ओकाड़ा? Yes. अच्छा अच्छा अच्छा। अभी कहाँ मुकीम है मनवर साहब? I'm in Michigan actually, in USA. मिशिगन, यूएसए। मैं आप कहाँ मुकीम हैं? मिशिगन में हम लोग यानी वेस्ट ब्लूमफील्ड हिल्स एरिया, ये एरिया सारा। तो डिट्रॉइट नेक्स्ट के टाइम यू कम करीब है हियर, कहीं? सर बिल्कुल करीब है डिट्रॉइट के, कनाडा के, तो हाफ आवर फ्रॉम फ्रॉम कनाडा वी आर हियर। चले, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। विल सी यू इंशाल्लाह जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। एंड कीप विजिटिंग अस इन कसौटी ऑल्सो। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जी, हमारे साथ हमारी नेक्स्ट चैलेंजर मौजूद है मिस हया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू कसौटी हया। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। जी हया, ये बताइए, शख्सियत मर्द है? नहीं जी। जिंदा? नहीं जी। एशियाई? नहीं जी। ओके। शकील साहब तुसी पूछो, मेरे नाल ते नाराज लगते ने। थ्री नोज, हाँ? 3 knees। ओके। अच्छा, एक खातून जो जिंदा नहीं है और एशियाई और भी नहीं। ताल्लुक एशिया से भी नहीं है। लेट्स गो टू द यूएस। हाँ जी, नहीं यूएस नहीं, लेट्स गो टू अमेरिका। उससे फिर कनाडा भी कवर हो जाता है, ये भी हो जाता है। अच्छा जी, ताल्लुक अमेरिका से है? जी बिल्कुल। यूएसए से? जी बिल्कुल। शोबिज़ probably। मोस्ट प्रोबेबली। एंड इल्मो फजल? जी शकील साहब, गो अहेड। जी, शोबिज़ से ताल्लुक है या? नहीं सर। यार सन तो पहले डिटरमिन कर लें। नहीं, मेरा ख्याल है शोबिज़ का जो है ना वो अच्छा है कि अगर उससे नहीं है सन का, तो क्या इस शख्सियत की डेथ 50 साल से ज्यादा अरसा हो गया है? नहीं सर। 1975 के बाद। 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं इनके इंतकाल को? नहीं सर। ईयर 2000 के बाद। जी, सो शोबिज़ नहीं है। सियासत और हुकूमत पूछा जा सकता है? वजह शोहरत, सियासत और हुकूमत है? नो सर। सियासत और हुकूमत नहीं है। Who is it then? 9 सवाल।
अच्छा जी, वजह शोहरत इल्म फजल है। जी बिल्कुल। अच्छा, वाह। 10 सवाल। 10 सवाल। एक खातून जिसकी वजह शोहरत इल्म फजल है और इंतकाल 2000 के बाद हुआ। 2000 के बाद हुआ। हम्म, शकील साहब, ये कोई अदीबा लगती है, कोई नॉवलिस्ट लगती है, हम्म। वो बेस्ट सेलर राइटर्स जो होती हैं ना। एक तो अभी हाल ही में डेथ हुई है ना, वो पाकिस्तानी निजात जो थी खातून, बेप्सी सिद्वा। या लेकिन उसमें फिर इनको कहना पड़ना था कि एशिया से भी ताल्लुक। जी जी, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका से भी ताल्लुक है, बुनियादी ताल्लुक एशिया से ही है। शी वॉज फ्रॉम लाहौर। क्या बात कर रहे हैं आप। ये बेप्सी सिद्वा नहीं पूछी इन्होंने पूछी हैं कोई ये जो मशहूर ख़वातीन जो राइटर्स हैं ना, अनलेस शी इज़ सम जर्नलिस्ट और सम, ये नॉवलिस्ट है, कोई नॉवलिस्ट है 3-4 बड़ी मशहूर जो बड़े बेस्ट सेलर्स ज़बरदस्त जिन्होंने लिखे हुए हैं। लेकिन चले, अच्छा जी, कोई अदीबा है, अदीबा एज इन एकेडमिक। मतलब क्रिएटेड लिटरेचर, रिटन Yes. नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, जी, ट्रैवलॉग्स। अच्छा जी। शकील साहब, बड़ी मशहूर खातून जो बेस्ट सेलर जो ख़वातीन में से, मैं नाम अब जो है ना, ओहो, एक बड़ी मशहूर खातून है जिसकी बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलर्स हैं। नॉवल निगार है कोई? यस सर। 12 सवाल। अब बेस्ट सेलर मार्गरेट समथिंग नहीं। असल में तो दिस फील्ड इज डोमिनेटेड बाय मेन। नहीं, लेकिन शकील साहब, दैट मेक्स हर मोर कंस्पिकुअस, इजी टू गेस। लेकिन अब मेरे दिमाग की वो बत्ती बुझ गई है जिसमें उसका नाम था ना, थोड़ा जब दिमाग लड़ाओ या एफएसजे को जगाना पड़ेगा। जिन मेल राइटर्स की डेथ हुई है सरसे में, उसमें एक तो सिडनी शेल्डन है, आई थिंक हैरोल्ड रॉबिन्स आल्सो डाइड ड्यूरिंग दिस पीरियड। आई नो, लेकिन ये खातून है सर, यकीन कीजिए, ये दोनों मर्द थे जिनका आपने जिक्र किया। ये औरत है, एक बड़ी मशहूर जी, बेस्ट सेलर खातून है, बेस्ट सेलर इसके इंतहाई पॉपुलर हैं ख़वातीन में। आई थिंक माई डॉटर ऑल्सो रीड्स अ लॉट। मॉर्न बर्ड्स किसकी किताब है? सर वो तो ऑस्ट्रेलियन वो है ना, वो और खातून है। एंड थॉर्न बर्ड्स इज अ वेरी सीरियस नॉवल। ये है बड़ी, आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, हर बुक शॉप पे एक पूरा स्टॉल होता है इस खातून का। कोई फिल्म याद करें जो जिस पे फिल्म बनी हो। असल में मैंने पढ़ी नहीं ना, बिल्कुल नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा कि बहुत पॉपुलर थी अमंग्स ख़वातीन, तो मैं ये हमारे काम की नहीं होगी। और इस तरह के नॉवेल्स को वो कहा जाता है ना पॉट बॉयलर्स, जी, विच इज नॉट सीरियस लिटरेचर। इंडीड इट इज़ नॉट। आप कोई नाम लेते ना, एफएसजे होते तो कोई नाम शाम लेते, वो हर तरह की चीज़ें पढ़ते रहे ना। एफएसजे को ये एक आर्जा लायक है कि वो हर तरह की चीज़ पढ़ते हैं। अच्छा जी। अच्छा, एक यार जैकलिन, ओहो जैकलिन, यार जैकलिन से कोई नहीं तुम्हारे जहन में आता? जैकलिन, यस जैकलिन। कॉलिन, एक जैकलिन, कॉलिन, जैकलिन, हाँ जैकलिन है एक नाम, जैकलिन। यस, बहुत पॉपुलर ये नाम है। जैकलिन स्मिथ तो एक्ट्रेस है, विंडमिल्स ऑफ द गॉड्स की हीरोइन, बोर्न आइडेंटिटी जो टीवी सीरियल थी उसकी हीरोइन जैकलिन स्मिथ, वेरी गुड एक्ट्रेस। लेकिन ये जैकलिन, कॉलिन से कौन आता जेन में शकील साहब? कॉलिंस। Are you trying to remember the name of the Adiba or the novelist? or any of, okay, or some of her writings? नो, द नॉवलिस्ट। मुझे इसलिए कोई नॉवल नहीं याद उसका, कोई ऐसा जो है ना बड़ी मशहूर, जो अमेरिकन ख़वातीन जिन्होंने लिटरेचर लिख रखा है, उसमें नंबर 1 है पर्ल एस बक, फिर वो बेचर स्टोव है, अंकल टॉम्स केबिन। लेकिन ये तो पुराने लोग हैं ना, ये तो सारे। गॉन विद द विंड ये पुरानी है, मार्गरेट मिचेल। कोई नई और कोई एज सच लिटरेचर यानी नॉवलिस्ट ख़वातीन अमरीकी तो चंद गिनी चुनी जो प्रॉपर नॉवल लिटरेचर जिन्होंने लिखा। बेस्ट सेलर्स तो बेशुमार हैं।
तो जैकलिन को किया जाए रूल आउट। न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर। मार्गरेट, मार्गरेट तो मार्गरेट एक ही है। ये हैरी पॉटर वाली तो ब्रिटिश थी ना शकील? या रोलिंग। तो ये जैकलिन कॉलिंस टेलर कुछ इस तरह का ही नाम होगा। जी 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 जी, ये जैकलिन जो है ना मेरे जहन में आई हुई है। जैकलिन है, एक कॉलिंस है, और आई सीम टू रिमेम्बर अ थिक नॉवल बाय जैकलिन। जी 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 बिल्कुल है। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, इट हिट अ ब्लाइंड स्पॉट। या नहीं, अगर एफएसजे होते ना, एफएसजे होते तो बहुत आसानी से ये मसला हल हो जाता, क्योंकि बेस्ट सेलर्स और इस तरह का लिटरेचर तो उन्हें पता बहुत ज़्यादा, फिर उनकी बेटियां भी हाँ, इस तरह का लिटरेचर पढ़ती हैं। ओके। सो हाउ टू रूल आउट जैकलिन? कितने सवाल कितने हुए? सर 12 सवाल। 12 सवाल। इनकी हम नाम गए वक्तों में एक अमेरिकन फर्स्ट लेडी थी। Sir, I don't think so. ले जी, जैकलिन निकल गई। जैकलिन कैनेडी। जैकलिन तो निकल गई। जैकलिन ऑनेसिस भी थी ना, फिर वो बाद में बन गई। वही बाद में ऑनेसिस बन गई थी। 13 सवाल। शी रिसेंटली पास्ड अवे। या यार चेक करो एफएसजे अगर जाग रहे हैं तो उन्की जरूरत है। इस वक्त तो वो वैसे भी होते तो फोन बंद नहीं, कर- पूछने में कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है जाग रहे हो। गिव अप करने से तो बेहतर है ना। उन्होंने कहा हमने आज तक गिव अप कभी नहीं किया, लेकिन अब करने लगे हैं। ये बड़े मशहूर नाम जो है ना, ये औरतों की, ख़वातीन में बड़ी पॉपुलर राइटर है ये, बड़ी पॉपुलर। यंग ख़वातीन जो है ना बड़े शौक से ज़ौक से पढ़ती हैं। यार शकील साहब, lately anything very popular, anything that strikes your mind, very popular amongst young ladies or ladies, recently कोई किताब आई हो? ये जैसे मैं अब आपको किताबें कोट करता हूँ, जैसे डाविंची कोड आई थी, इसी तरह की ना किताबें जिन्होंने बड़ा, which caused a sensation। जी जी, कोई रिसेंटली किताब कोई जहन में आई हो कोई आपके? एक तो अरसा हो गया किताबों की दुकान पे कभी नहीं गए, वरना होता है ना एकदम नजर पड़ती है जब गैलरी पे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? नो रिस्पॉन्स। विद अ वेरी हैवी हार्ट मिस हया वी सबमिट। क्यों शकील साहब? Really 13 क्वेश्चंस पे? नहीं, वो कॉलिंस को रूल आउट कर लेना, कॉलिंस और टेलर। चले बस फिर थे हमें। मेरे जहन में जॉन कॉलिंस आ रही है। जॉन कॉलिंस एक फिक्शनल नेम है, जो रोमांसिंग द स्टोन में जो हेरोइन होती है ना, जो राइटर है किताबों की, उसका नाम जॉन कॉलिंस है। और आपको पता है क्या जॉन डो से क्या मुराद होता है? जी, जॉन डो। इफ एन अमेरिकन टेल्स यू दैट हिज नेम इज जॉन डो, व्हाट डज दैट मीन? जॉन डो इज अ पॉपुलर फिक्टिशियस नेम। जॉन डो एंड जेन डो। अच्छा, फिक्टिशियस नेम फॉर व्हाट? मतलब कोई भी बंदा अगर आपको बताता है ना जी कि मेरा नाम जॉन डो है, तो यू कैन अस्यूम कि जी ही इज नॉट गिविंग यू हिज रियल नेम। ही प्रेफर्स इनकॉग्निटो। या Also, like even in hospitals, अगर जब तक उनको पेशेंट का नाम नहीं पता होता तो वो कहते हैं ये जॉन डो है, until unless they find their real name. ठीक, So ठीक। just to refer to that person. जैसे हम कहते हैं ना गुमनाम, बेनाम, वो बेनाम के मानों में इस्तेमाल होता है। ठीक कह रहे हैं। और जिस तरह ब्रिटिशर्स कहते हैं टॉम, डिक एंड हैरी, हाँ वो कोई भी हो सकता है, तो उस तरह। So, would you like to give any hint if No, they are no, giving no, up? no, 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 no. If you are No, we giving are not up. giving up. Okay. वो तो मैंने सोचा कि शकील साहब करीबे मर्ग नजर आ रहे थे, लेकिन वो है नहीं। मुझे खुशी है कि वो पुरजोश थे, मैं उन पे वो करते हुए ना। नहीं, मेरा ख्याल है ये दो नाम तो हमें रूल आउट करने चाहिए। फिर सारे ही करेंगे शकील साहब, अपने 15 क्वेश्चन, बाकी 5 रह जाएंगे। मैगी, कैथी, जेनिफर, हाँ एक नाम है बारबरा। शकील साहब, बारबरा एक मशहूर नाम है। उबरा, कॉट, स्कॉट, क्या? हाँ, इस तरह का नाम है। बारबरा कार्ट, बारबरा एलकॉट के बारबरा कार्ट, समथिंग लाइक दैट। ये नाम है, बड़ा पॉपुलर नाम है। याद आया शकील साहब? बारबरा, isn't he British? बारबरा कार्टलैंड।
शकील साहब, इससे मिलता जुलता नाम है ये, बारबरा कार्टलैंड। डजंट रिंग अ बेल एट ऑल? नहीं, मेरा ख्याल है यंग लेडीज यूज्ड टू रीड दैट बारबरा कार्टलैंड, तो वो आई थिंक शी इज ब्रिटिश। अच्छा लेकिन यहाँ पे भी हर्ज नहीं है उसको भी रूल आउट करने का। अच्छा जी, इनके नाम से कोई फर्स्ट लेडी होती थी यूएसए की? बारबरा बुश? I don't think so, sir. No. नो, सर लेकिन इससे पहला सवाल भी तो आपने ऐसा ही किया था ना, वो कैनेडी के। हाँ, ये क्वेश्चन जी, हमें क्वेश्चन वापस कर दें आप, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। दैट वाज डिफरेंट नेम। हाँ, बट एटलीस्ट द क्वेश्चन वाज सेम। सेम क्वेश्चन सर। जैकलिन, बारबरा, तेरा सवाल, रोजलैंड। हया, व्हाट पर्सनालिटी हैव यू ब्रॉट? दे आर स्टक। और कभी राइटर्स के मामले में हम इतने स्टक कभी नहीं हुए, लेकिन अच्छा मजा आ रहा है दिमाग को खंगालने में, क्योंकि कभी इस लिटरेचर पे ना ध्यान ज्यादा इसलिए नहीं दिया कि आई नेवर फाउंड इट इंटरेस्टिंग। दिस इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। बहुत सारे जो है ना मेन के फेवरेट राइटर्स, उनकी स्पोर्ट्स, उनकी मूवीज खवातीन में ज्यादा पॉपुलर नहीं होती, तो ये वो तजाद आ जाता है बीच में। वरना कई चीजें हैं जो बिल्कुल जेंडरलेस होती हैं, वो दोनों बहुत पॉपुलर होती हैं, दोनों में ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं। लेकिन ये मखसूस जो है ना, ये खवातीन के साथ जो है वो है। अच्छा, नॉवल बारबरा कार्टलैंड मैंने आपको एक बता दिया है, एक जैकलिन बताई है। इस तरह ज़हन में ना 2-1 घंटे में 2-3 और आ जाएंगी। सर आई जस्ट वांट आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो नाम है ना, ये मेरे हस्बैंड ने सोचा था। वो आपको इतने सालों से देखते हैं, और एक दफा आपके एक व्यूअर भी आए थे जिन्होंने कहा था कि मैं आपने अल्कोहलिक्स देखे होंगे लेकिन मैं आफ्ताबोहलिक हूँ। सो इट्स अ रनिंग जोक इन आवर हाउस होल्ड बिकॉज हम लोग आपको बस हर वीकेंड देखते हैं। वी आर वेरी वेरी बिग फैंस। ही वाज अनएबल टू जॉइन आज बिकॉज वो ऑफिस गए हुए हैं, तो मैंने आज वर्क फ्रॉम होम लिया बिकॉज ऑफ द टाइम डिफरेंस के मैं बस आ सकूं, आप लोगों से बात कर सकूं। आप ये हम लोग बताइए- हमेशा सोचते हैं हम ये पूछेंगे, हम वो पूछेंगे, और रॉनी सलोवन एक बहुत टॉप ऑफ द लिस्ट था, हाँ, पर वो आप लोगों ने इतनी दफा गेस कर लिया है, तो ये हम लोगों ने भी इस पे बहुत सोचा हुआ है। बट जब आप ये नाम आपको पता चलेगा ना, आप बोलेंगे ओ हमने कैसे नहीं गेस किया। हाँ, मजा भी इसी पे आता है। मुझे आप ये बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम कौन सा देखती हैं? सर कसौटी जो है, जस्ट कसौटी या खबरहार भी देखती हैं? सर वो मेरे हस्बैंड देखते, मैं नहीं देखती, जो सच्ची बात देखा है। ना, दैट इज द पॉइंट विच आई वाज ट्राइंग टू मेक, कि बात चीजें होती हैं दैट इज मोस्टली फॉर मेन। बहुत कम खवातीन हैं जो खबरहार देखती हैं। ये कसौटी की एक अपनी ऑडियंस। कसौटी, अच्छा, बहुत कम लोग हैं जो कसौटी देखते हैं। खबरहार देखने वाले फाइंड इट बोरिंग, लेकिन कसौटी देखने वाले दे डोंट फाइंड एनी इंटरेस्ट इन। वो तो कहते हैं कि "ओ, छोड़ो जी, ये क्या एक दफा हम रंगीला साहब को अपने शो में ले आए। रंगीला इज वन ऑफ माय कॉमेडियंस। तो वो बाकायदा नाराज होके गया कि ये आपने मेरे साथ क्या किया, मेरा सिर दुखन लग पिया। रंगीला साहब हैड टू से कि तुसी तो मेरे नालों में ज्यादा बोर कर रहे हो। अच्छा जी, अच्छा जी सर, 13 सवाल हो गए हैं। आप 1 घंटे बाद भी वहीं पे हैं, सो मैं टाइमर करने लगी हूँ आपके लिए। 10 minutes and 7 questions. however I found it very interesting. मुझे पता हमसे नहीं पूछी जानी unless वो दिमाग में एक फ्लैश That's why I'm saying आप नाम की जगह अगर उनकी राइटिंग्स के बारे में कुछ सोचें, वैसे ही कभी कोई नाम मशहूर सुने हो? अब मैंने जो जितने भी अमेरिकी राइटर्स के नाम सुने, अब जेन डिक्सन है, वो प्रोफेसीज करती थी, उसका और तरह का वो जॉनरा ही और है। एक, हाँ शकील साहब, एक किताब बड़ी मशहूर है, मैंने लड़कियों के हाथों में अक्सर देखी है, वो क्या 50 कलर्स ऑफ ग्रे के 50 कलर्स शेड्स ऑफ पता नहीं क्या है वो 50 Shades of Grey. 50 लेकिन शेड्स ऑफ ग्रे। वो तो मेरे ख्याल डिफरेंट जानरा है ना, ये तो कोई रोमांटिक नॉवेलिस्ट होगी। वो भाईजान वो भी रोमांटिक ही है, वो क्या है? वो तो सक्सेस लिटरेचर वाली नहीं है, 50 कलर्स ऑफ ग्रे या नहीं 100 नहीं कलर्स। नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल सक्सेस नहीं, बल्कि वो अनसक्सेस, वो फियास्को लिटरेचर लगता है मुझे, क्योंकि मैंने जहां जहां से भी इसका तस्करा सुना है ना। अच्छा, एक ये है, फिर मैं आपको मशहूर मशहूर किताबें जो है ना, पता नहीं 40 समथिंग ऑफ समथिंग, 40 rules of love.
यस 40 रूल्स ऑफ लव। ये एक बड़ी मशहूर किताब है, इसका तज़किरा होता है, अक्सर होता है हमारे घर में, 40 रूल्स ऑफ लव का। फिर मैं जो ख़वातीन में बड़ी पॉपुलर है, बड़ी मशहूर किताबें हैं ये, एडम एंड ईव। अच्छा जी, को बड़ा मशहूर इसके ऊपर टीवी सीरियल भी बना है? नो सर। No. इस खातून का लिखा हुआ कोई मशहूर टीवी सीरियल नहीं है। 14 questions. एंड शी डाइड अबाउट After 2000. आफ्टर 2000। फिल्म बनी होगी कोई इनकी इस पे। नहीं, अगर टीवी सीरियल कोई नहीं बना तो फिल्म भी शायद ना बनी हो। आफ्टर 2000 जी सर, तो फिर तो इसका मतलब रीसेंट भी हो 25 सकता साल है। से कम हुए हैं। अच्छा जी, इनके इंतकाल को 5 साल से ज्यादा हो चुका है? यस सर। More than 5 years. Okay. 2000 से 2020 के दरमियान। इज शी एन अफ्रीकन अमेरिकन? नो सर। 16 सवाल। 6 minutes and 4 questions. शकील साहब, लिखती ये पॉट बॉयलर्स ही हैं, इनका कोई क्लासिकी लिटरेचर में कोई नाम नहीं है, यानी कभी कंसिडर नहीं हुई ये किसी बड़े अवार्ड के लिए। Literary award के लिए। अच्छा जी, इनका मौजू मोस्टली सोशल ड्रामा, रोमांटिक स्टोरीज होता है? नो सर। नो सर, दैट इज द जॉनरा। शकील साहब, शकील साहब मे भी सस्पेंस थ्रिलर्स लिखती हो। यार, जैकी कॉलिंस कौन थी? शकील साहब, हु वाज जैकी कॉलिंस? Jackie Collins। जैकी कॉलिंस राइटर ही है। हाँ, तो वो मैं यही कह रहा था, कॉलिंस को अगर हम रूल आउट करें। आप एक साइड पे करें। एक तो ये सस्पेंस थ्रिलर्स जो है ना, जिस तरह अगाथा क्रिस्टी लिखती थी ना, उस टाइप के जैकी कॉलिंस मुझे याद आ गया। इट इज जैकी कॉलिंस, एक नाम है बड़ा। लेकिन वो जैकोलिन हमने रूल आउट कर दिया है। जैकी तो इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ जैकोलिन। 3 मिनट 3 सवाल। एक और है, जैकी कॉलिंस इज अ नेम व्हिच आई विल नॉट। लेकिन कॉलिंस को रूल आउट करने की जरूरत है मेरे ख्याल में। 3 minutes 3 questions. जैकी कॉलिंस। तो ये पूछा जा सकता है कि डज वन ऑफ हर नेम स्टार्ट विद अ सी? नहीं नहीं, सी यार, शकील साहब ये बच्चों वाली बातें ना करें। अच्छा ये बताएं जी, इनकी हम नाम को बड़ी मशहूर डिक्शनरी भी है? नो सर। सो इट इज नॉट जैकी कॉलिंस। और सर, जैकी कॉलिंस भी मोस्टली रोमांटिक लिखती थी। थी ना, नाम तो सही आया ना मेरे दिमाग में। अच्छा, वैसे मुझे बता दें, बारबरा कार्टलैंड भी थी ना एक, एवर हर्ड ऑफ हर? मुझे नहीं पता, लेकिन जैकी कॉलिंस ऑल्सो ब्रिटिश भी थी, वो अमेरिकन नहीं थी। जैकी कॉलिंस ब्रिटिश थी, बारबरा कार्टलैंड भी मेरे ख्याल ब्रिटिश थी और ठीक ठाक पॉपुलर थी। या अच्छा जी, सस्पेंस थ्रिलर्स लिखती हैं ये? सर, सस्पेंस तो हाँ लिखा है, सस्पेंस क्राइम थ्रिलर्स कह सकते हैं। लास्ट व्हाट? Last question and 2 minutes. And Barbara Cartland is from Birmingham, Edgbaston. तो यही हो गया, बर्मिंघम। Barbara Cartland African. बारबरा कार्टलैंड ब्रिटिश है, एडबास्टन की है। तो शी पास्ड अवे Yeah, in 2000. इन 2000। देखो ना, सेम टाइम भी शकील साहब 2000 जो बारबरा कार्टलैंड। ये अच्छा है, दिमाग की बुझी हुई बत्तियां जो है ना। Historical romance novels हाँ, बारबरा during Victorian or Edwardian period. एब्सोल्युटली। जैकी कॉलिंस, बारबरा कार्टलैंड। और अच्छा जी, She's the step granddaughter of Diana, Princess of Wales. ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड Relatives. मदर। वो इसकी थी, हाँ, Diana was. हाँ, अच्छा, ये सस्पेंस थ्रिलर। Last minute, last question. थ्रिलर व्हाट थ्रिलर? इनके किसी काम पर कोई शोरा फाक फिल्म बनी है? बिल्कुल बनी है। फिल्म बनी है। ले जनाब, अब नाम लेना है नाम लेना है। और टाइम भी अब हो गया है। फिल्म, ये नेटफ्लिक्स पे मुझे लग रहा है, ये फिल्म मैंने नेटफ्लिक्स पे पढ़ी भी देखी है। जो उसकी आप बीती है या कोई इस तरह की कोई चीज़ है एक। अच्छा जी, नहीं ज़हन में आ रहा, आप बता दीजिए। Sir, this is Harper Lee, the author of To Kill a Mockingbird. Oh yes, To Kill a Mockingbird. ओए होए 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 होए।
ये तो फिर जो है ना ग्रेगरी पेक ने माफ नहीं करना हमें। और इनका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनकी कोई इतनी सीरीज नहीं है। टू किल अ मॉकिंगबर्ड वाज द फर्स्ट बुक और जी, जी। उनकी एक सेकंड बुक हुई थी, लेकिन वो काफी अरसे बाद रिलीज हुई थी, उनकी डेथ से 1 साल पहले। इसको भी कोई किसी ने घास नहीं डाली थी, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। आहिस्ता आहिस्ता करके री करके उसने मुश्किल में आके वो छपवाई, फिर पार्ट्स में, इंस्टॉलमेंट्स में, लेकिन जब उसको यकजा किया गया तो फिर वो ऑस्कर से उरे बाज नहीं आई। पुलित्जर। ओके नहीं नहीं, ऑस्कर, ये ग्रेगरी पेक वन एन ऑस्कर ऑन दिस मूवी। एकेडमी अवार्ड विनर बेस्ट एक्टर मिला था वही जी उनको। बेस्ट एक्टर का उसको मिला ही, पहला इसी के ऊपर था, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। सो आप हया कहाँ से बात कर रहे अच्छा, पूरा नाम इसका पहले बताइए, आप अपना नाम बाद में बताइए। हमें बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, पहले बताइए इसका पूरा नाम क्या है। ली हार्पर ली। हार्पर ली, लेकिन मेरे दिमाग में उस वक्त ये नाम नहीं था बिल्कुल। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अब आप बताइए कहाँ से हैं आप। कहाँ से बात कर रही हैं? सर हम लोग हैं तो पाकिस्तानी, हम लोग इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं, ये पर गिना नहीं करंटली हम लोग पाकिस्तानी। नेशविल यूएसए में हैं। अच्छा, नेशविल में। नेशविल रेडियो बड़ा मशहूर होता था डॉली पॉटन का जब हम वहाँ थे। जी बकर। चलें, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके, थैंक यू, अल्लाह थैंक यू। गिव आवर रिगार्ड्स टू योर हस्बैंड। विल डू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। जी, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नेक्स्ट चैलेंजर्स मिस्टर एंड मिसेस अनवार आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अनवार साहब, आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं और आज आप अपनी मिसेस के साथ आए हैं। जी 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 जी, मिसेस भी पहले भी आ चुकी है। जी, लेकिन लास्ट टाइम आप अकेले आए थे। हाँ, लास्ट टाइम मैं अकेला आया था, सही, गाड़ी ये में काम पे बैठी थी। थी। या कैसे हैं आप लोग? सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। And welcome again. थैंक यू थैंक यू। अनवार आदिल साहब, लास्ट टाइम इन्होंने हमें किसी शख्सियत पे काफ़ी परेशान किया था। लास्ट पर्सनालिटी आपकी कौन सी थी? बर्नार्ड आर्नल्ड। बर्नार्ड। France. यस यस, करेक्ट करेक्ट, ये अच्छा जी, वही ना कि जो वहाँ का सबसे अमीर जी। आदमी था। अच्छा जी, शख्सियत मर्द है, जी जिंदा, जी हाँ एशियाई, जी हाँ साउथ एशियन, जी जी पाकिस्तान से। जी सर। सो अभी 5 सवाल हुए हैं। एक जिंदा पाकिस्तानी मर्द। अच्छा जी, जिंदा पाकिस्तानी मर्द। वजह शोहरत, सियासत और हुकूमत से शुरू करें मेरे ख्याल में। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है। नो सर। इल्म फजल है। नो सर। शोबिज है। नो सर। Business perhaps? बिग बिजनेस है। नो सर। 9 सवाल। And who is this enigmatic person? स्पोर्ट से ताल्लुक है। जी सर। 10 सवाल। स्पोर्ट से है तो क्या टीम स्पोर्ट है? जी सर। इज ही अ क्रिकेटर? जी सर। अच्छा जी, 12 सवाल। 12 सवाल। इज ही अ रिटायर्ड क्रिकेटर? जी सर। अनवार साहब 92 के बाद रिटायर हुए हैं? नहीं, उससे पहले हुए। अच्छा जी, पहले हो गए। दैट मीन्स जो इनिशियल फेज था क्रिकेट का, वॉज ही अ बैट्समैन? ऑलराउंडर थे। 15 सवाल। ये पहला वर्ल्ड कप खेले थे 75 वाला? हाँ खेले थे। पहले वर्ल्ड कप में बैट्समैन कम बॉलर आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद, ये दोनों थे। माजिद खान भी बॉलर थे, लेकिन बेसिकली ही वाज अ बैट्समैन। माजिद खान को मैं रूल आउट करूंगा, वो बिल्कुल बॉलिंग करवा लेते थे, लेकिन वो ऑलराउंडर नहीं मशहूर थे। ऑलराउंडर्स ये दोनों थे, मुश्ताक और ये। इंतखाब आलम बिल्कुल, एक उन्होंने हैदराबाद में हैरत अंगेज़ तौर पे 100 कर लिया था, हैरान कुन।
अदरवाइज वो कोई बैट्समैन शैट्समैन नहीं थे. ही वॉज अ बॉलर, स्पिनर. वर्ल्ड कप सादिक वॉज नॉट अ बॉलर. तलत वॉज एन ओपनर. आसिफ मसूद वॉज अ बॉलर. सरफराज नवाज वॉज अ बॉलर. इमरान खान वॉज एन ऑलराउंडर. माजिद खान. पीजे मीर वॉज ऑल्सो इन द स्क्वाड. शकील, डू यू नो? पीजे मीर का मुझे है कि क्रिकेटर था ये जी. ही वॉज अ क्रिकेटर. और इंसिडेंटली ये जो सेमीफाइनल में ही वॉज द ओनली वन हु स्कोर्ड. 28-29 उसने स्कोर कर लिया था. अच्छा जी, सवाल कितने हुए? सर 16 सवाल. अच्छा जनाब, मैं वैसे आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उनकी वजह शोहरत क्रिकेट के अलावा भी कोई है? मतलब अदरवाइज दिस इज नॉट अ क्वेश्चन. नो सर. क्रिकेट के अलावा कोई नहीं, तो इट इज नॉट पीजे मीर. अच्छा, 4 सवाल बाकी. 4 सवाल बाकी हैं. पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं? जी सर. लो जनाब, इट रिड्यूसेस द काउंट टू मुश्ताक एंड आसिफ. आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद. वैसे तो माजिद भी रहा है, लेकिन मैं चूँकि उसको नहीं कंसिडर कर रहा. अच्छा जनाब, ये बताइए कि इनके और भी भाई भतीजे बेशुमार क्रिकेट टीम में थे? जी बिल्कुल सर. 17 हो गए. 18 सवाल. 18? जी. 2 सवाल बाकी. ये स्पिनर थे, गुगली बॉलिंग करते थे? जी बिल्कुल. आखिरी सवाल. हनीफ मोहम्मद के छोटे भाई थे? जी बिल्कुल सर. आपने मुश्ताक मोहम्मद पूछे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल. आपने सारी टीम का नाम ले लिया. आपकी मेमोरी माशाल्लाह बहुत ही शार्प है. अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट आफ्ताब जान. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.